ओम नमः शिवाय। देखो, ये जो व्यक्ति का जीवन होता है ना, ये एक नदी की तरह है, बहती हुई नदी अनंत। लेकिन हम में से अधिकांश लोग इस नदी के किनारे पर ही खड़े होकर या तो पीछे मुड़ के देखते रहते हैं या फिर आगे की लहरों को जो है वो घूरते रहते हैं। फिर अंत में होता क्या है, इसका परिणाम दुख मिलता है या चिंता मिलती है। तो आज हम एक साधारण लेकिन सत्य विषय के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और वह चर्चा होगी वर्तमान में जीने की। क्योंकि अगर भूतकाल में जाओगे तो दुख प्राप्त होगा, और भविष्य में जाओगे तो चिंता होगी। जरा सोच के देखिए कि कल क्या हुआ था। कोई पुरानी गलती, कोई मौका आपके हाथ से निकल गया, कोई अपना जो है आपसे बिछड़ गया। तो अगर हम भूतकाल में देखें तो भूतकाल में सिर्फ दुख ही दुख है, यादें ही हैं। और यादें अगर हम याद करेंगे यादों को, तो हम दुख के दलदल में फंसते चले जाते हैं और हम बस अपने विचारों में डूबे रहते हैं। सोचते रहते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, या काश मैंने ऐसा कर दिया होता। लेकिन ऐसा करने से क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं बदलेगा सोचने से। जो हो गया वो तो हो ही गया। और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अतीत को तो छोड़ दो, क्योंकि वो जो है वो गुजर चुका है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि चलो अतीत की ना सोचें तो कम से कम भविष्य की तो सोचें कि कल क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं। तो अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो ये जो सवाल है ये हमारे मन को चिंता की आग में झोंक देगा। क्योंकि कल के बारे में सोच सोच के हम चिंतित होंगे। हम जो है हम निरंतर सोचते रहते हैं और सोचकर हम कल के सपनों में खो जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि आज का सुख जो है वो जो होता है हम उसको गवा देते हैं। क्योंकि हमेशा हम जो है भूतकाल से भविष्यकाल, भविष्यकाल से भूतकाल, इन्हीं विचारों में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है उसको हम निरंतर गवाते चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर सत्य को देखा जाए तो सत्य तो यह है कि भविष्य तो अभी आया ही नहीं है। और गौतम बुद्ध जी ने भी कहा है कि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है, और भविष्य की चिंता को फेंक दो, क्योंकि वह तो कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि भविष्य जब भी आएगा वो हमेशा वर्तमान हो जाएगा, तो भविष्य कभी नहीं आएगा। हम हमेशा चिंतित ही रहेंगे। या फिर ऐसा सोचो कि भविष्य जब आएगा तब संभाल लेंगे उसको भी। फिलहाल में अभी वर्तमान में जीते हैं, तो इसीलिए अभी इस पल को पकड़ो, गहरी सांस लो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, और हर कदम पर महसूस करो कि पैर जो है आपका वो जमीन के ऊपर पड़ रहा है, और हवा जो है वो चेहरे को आपके स्पर्श कर रही है। आपका हृदय जो है वो धड़क रहा है। और योग आचार्य भी कहते हैं यहाँ और अभी। क्योंकि जब आप वर्तमान के पल में ठहर जाते हैं, जब आप वर्तमान में होते हैं, तो जो आपका दुख जो होता है वो भाग जाता है, और चिंता जो होती है वो समाप्त हो जाती है, और आपके जीवन में वास्तविक जो है आनंद पैदा होता है, आनंद की यात्रा शुरू होती है। तो इस बात का हमेशा याद रखें, ध्यान करें कि कल जो है, भविष्य जो है वो तो कभी आएगा ही नहीं, और जब भी कल आएगा वो आज बन के आएगा, तो भविष्य कभी आएगा ही नहीं। और आपका जो पिछला भूत है, जो गुजर चुका है भूतकाल, उसको भूल जाइए, क्योंकि अब वो आपका रहा ही नहीं। अब आप भूतकाल में जाके कुछ भी नहीं कर सकते, तो बचता है आपका वर्तमान। तो बस इस वर्तमान को अभी में जियो। अगर आप ऐसा करने में सफल हुए तो आपके अंदर आनंद जो है वो उतरने लगेगा। बस यही राज है अपने जीवन में से दुखों को और चिंता को मिटाने का। तो साधकों, आज से संकल्प लो कि आप जो हो वो हमेशा वर्तमान में जियोगे, और वर्तमान ही आपका जो है वो सुख है, आपकी शक्ति है। और हमेशा वर्तमान में जियो, दुख मिटेगा, चिंता भागेगी, और जीवन जो है वो मुस्कुराहटों से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय।